चलिए। नमस्कार दोस्तों, हम लोग एक शॉर्ट वीडियो देखे होंगे आप लोग, यूनिट डिजिट पे जो है बनाए थे, तो उसी का जो फुल वीडियो आप लोगों को बनाते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे जो है ज्ञात करते हैं। तो यूनिट डिजिट यानी क्या होगा, या तो जो हमारे अंक हैं उन्हीं में से कोई ना कोई इकाई का अंक होगा, और हमारा अंक क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 10 अंक हैं, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के जो है हमारी अनंत तक संख्याएं बनती हैं। अगर हम इन्हीं अंकों के बारे में जान लें कि अगर ये अंक लास्ट में आए हुए हैं तो किस तरीके से इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, तो हम जो है चाहे जितनी बड़ी संख्या रहेगी, अनंत तक की संख्या दी रहेगी, उसका जो इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। तो पहला नियम है जो रूल फर्स्ट है, इसमें हम जानेंगे 0, 1, 5, 6 के बारे में। अगर 0, 1 और 5, 0, 1, 5 और 6 किसी भी संख्या के अंत में रहता है तो उसकी घात चाहे जितनी हो, उसकी घात चाहे जितनी हो, उसको जो है वही अंक जो है उसका इकाई का अंक होता है। अगर जैसे देखिए, अगर जैसे दिया हुआ है 53, 54 इंटू 2, अगर इसमें इकाई का अंक पूछेगा आप आसानी से बता देंगे। क्या करना है इसमें 4 दूनी 8, इकाई गुणा करना है 8, और फिर इस 8 का गुणा किस में करेंगे 3 में, तो 8 त्रिक 24, तो इसमें इकाई का क्या है 4 आया। अगर यही दे देता 65, 67 इंटू 8, अब यहाँ का क्या करना है, इकाई का अंक अगर ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, 8 सते कितना होता है 56। अब इस 56 में इकाई का अंक कितना है 6, तो इस 6 का गुणा किस में करेंगे 5 में, तो 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 30, इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से अगर गुणा में दिया हुआ है, जोड़ में दिया हुआ है, तो इसका तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अगर इसी की घात चढ़ा दे, मान लीजिए कर देता है यहीं पर कि 53 की घात 565 इंटू 54 की घात 1000, तो इस तरीके की संख्याएं अगर दी हुई हो, इस तरह का अगर दिया हुआ हो, तो इस प्रकार के जो है सवालों में कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर रूल नंबर फर्स्ट, अगर इकाई का लास्ट अंक यानी इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, हम पहले किसके बारे में जान रहे हैं 0, 1, 5 और 6, तो उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए 53 10 है, इसका इकाई का अंक चाहे जो भी हो, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये वाला यूनिटी लास्ट वाला। अगर इसी तरीके से 53 1 1 की घात चाहे जितनी हो, उसका भी इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से मान लीजिए लास्ट में इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 की घात चाहे जो हो उसका मान 5 ही होगा। इसी तरीके से अगर लास्ट में इकाई का अंक 6 है तो उसकी घात चाहे जो भी हो उसका इकाई का अंक क्या होता है वही होता है। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी घात चाहे जो भी हो 1000, 2000, 400, 500, 3000, 6000, तो उसका इकाई का अंक जो है वही हो जाता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे नियम पर। जैसे इसमें ऑप्शन एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, मान लीजिए कि 4096 है, इसकी घात हम कर दे रहे हैं 200, तो इसमें इकाई का क्या आएगा 6, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। तो अगर किसी में भी लास्ट का अंक 0, 1, 5 है तो उसका जो है इकाई का अंक कितना आएगा वही हो जाएगा। अब हमारा रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 जो है, हम रूल 2 में जो है 4 की और 9 की बात करते हैं। किसकी 4 की और 9 की। इसमें अगर अच्छा देखिए आप, जैसे हमने आपको क्या कहा था 0 वाले में बताया था, अब आप देखिए 0 की घात 1 करेंगे 0 आएगा, 0 की घात 2 करेंगे 0 आएगा, 3 करेंगे 0, 4 करेंगे 0।
इसी तरीके से आप 1 की घात चाहे जो करेंगे वही आएगा। अब 2 की देख लीजिए, सॉरी 0 1 5 6 था ना फर्स्ट रूल में, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 की घात 1 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी इकाई का क्या आ रहा है वही आ रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखिए 4, 4 की घात 1 करेंगे कितना आएगा 4, 4 की घात 2 करेंगे कितना आएगा 16, 4 की घात 3 करेंगे कितना आएगा 64, 4 की घात 4 करेंगे कितना आएगा 256। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक घात है 4 आ रहा है, यानी विषम घात है 4 आ रहा है, सम घात है 6 आ रहा है, फिर विषम घात है 4 आ रहा है, सम घात है 6 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे 9, 9 की घात 2 करेंगे 81, 9 की घात 3 करेंगे 729, 9 की घात 4 करेंगे इसी तरीके से। तो क्या आ रहा है यहाँ पर एक घात, यानी कि विषम है तो वही संख्या आ जा रही है, और सम है तो 1 आ जा रहा है। इस तरीके से अगर किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक कितना हो, अगर 4 हो, इकाई का अंक अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 हो तो उसकी घात चाहे जितनी भी हो, अगर उसकी घात विषम है तो 4 आएगा, और उसकी घात अगर सम है तो 6 आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल 464, इसकी घात हम कर दे रहे हैं 263, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इसमें इकाई का अंक क्या है विषम घात है। तो इसको आप ऐसे देख लीजिए 4 कम 4, 4 आया, 4 की घात 2 किए 4 चौक 16 कितना आया 6, मतलब कि विषम घात है तो वही संख्या, और सम है अगर 4 रहेगा लास्ट में तो विषम रहेगा तो कितना आएगा 4 आएगा, और सम रहेगी घात तो 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या है विषम घात है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। और अगर यही जो है इसकी घात 464 की घात 64 कर दे तो इसका जो है यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से 9 में क्या होगा, अगर 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा, और 9 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 529 है, इसकी घात 111 है, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। और अगर 529 की घात 112 कर दीजिए, यानी घात यहाँ क्या है सम है, तो क्या आएगा 9 9 81, यानी लास्ट में क्या रहा है 1, तो इसकी जो है घात 1 हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरे रूल पे आते हैं। रूल हमारा तीसरा जो है, अब कौन कौन सी संख्या बची, हमने 0 1 5 6 पे बात कर लिया, 4 और 9 पर बात कर लिया, हमारा क्या बचा 2 बचा, 6 बचा, 7 8, 2 ये बचा, 7 बचा, 8 बचा, और एक 3 बचा है, 2 3 7 8। अब हमें इन पर बात करना है कि अगर ये किसी भी संख्या के लास्ट में हो और उसकी घात अगर कुछ भी हो तो कैसे जो है ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले हम 2 को लेते हैं, 2 की घात 1 करेंगे 4, 2 की घात 2 करेंगे, सॉरी 2 की घात 1 करेंगे 2, 2 की घात 2 करेंगे 4, 2 की घात 3 करेंगे 8, 2 की घात 4 करेंगे 16। इसी तरीके से 3 की घात 1 करेंगे 3, 3 की घात 2 करेंगे 9, 3 की घात 3 करेंगे 27, 3 की घात 4 करेंगे 81। इसी तरीके से 7 की घात 1 करेंगे 7, 7 की घात 2 करेंगे 49, 7 की घात 3 करेंगे 343। इसी तरीके से 7 की घात 4 करेंगे जो कुछ भी आएगा। इसी तरीके देखिए 8 की घात 1 करेंगे 8, 8 की घात 2 करेंगे 64, 8 की घात 3 करेंगे 512, 8 की घात 4 करेंगे डैश डैश कुछ भी आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं तो उसका 4 घात तक जो है एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 घात के बाद जितनी भी संख्या आती है सब मिलने लगती हैं। तो अब जैसे यहाँ पर क्या है 2 की घात 4 है, अगर यहीं पर 2 की घात 5 कर देते तो कितना आ जाता 32, यानी कि ये लास्ट वाला डिजिट अंक क्या हुआ पहले वाले से मिलने लगा। तो इसी तरीके से 2 3 7 8 यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं 0 1 5 6 वो जो है 4 घात के बाद रिटर्न करने, कोई तो जो है 2 घात के बाद ही जो है मिलने लगती हैं।
वही संख्या इकाई पर जो है बार बार आने लगता है। लेकिन इन सब में क्या है, 2, 3, 7, 8 में क्या होगा कि 4 घात के बाद जो है वही संख्या बार बार आने लगेगी इकाई डिजिट पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 की घात 1 किया तो लास्ट में क्या है 2 आया, 2 की घात 2 किया 4 आया, 2 की घात 3 किया तो 8 आया। यानी कि इसमें क्या है कि देखिए यहाँ भी इकाई का अंक चेंज, यहाँ भी इकाई का चेंज, यहाँ भी इकाई का अंक अलग, और यहाँ 4 घात में भी इकाई का अंक अलग है। तो इसी तरीके से 3 में देखिए यहाँ भी इकाई का अंक अलग, यहाँ 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 इन सब में क्या हो रहा है, 4 घात के बाद इकाई का अंक अलग। यहीं अगर 3 की घात 5 कर देंगे तो फिर वही ऊपर वाला आ जाएगा। देखिए 243, यानी कि फिर क्या हो गया, यही 3, मतलब कि 4 घात के बाद जैसे ही 5वीं घात आएगी वही जो है इकाई डिजिट क्या होने लगती है, रिटर्न होने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 घात तक की एवरेज देख लेते हैं। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में किसी भी कोई संख्या दी हुई है, उसके लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 आए, 2, 3, 7, 8 लास्ट में आए, तो जो घात है उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आए तो संख्या की घात में 4 से भाग दे देते हैं। जब भाग दे देंगे तो पहला क्या होगा, अगर शेषफल 0 आए, यानी कि 0 आए, तो क्या करेंगे, अगर शेषफल 0 आए तो जो उसमें इकाई का अंक रहेगा, इकाई संख्या में दी गई संख्या में जो इकाई का अंक होगा, इकाई के अंक को क्या, इकाई के अंक का क्या करेंगे, उसमें जो है 4 घात चढ़ा देंगे, उसकी घात क्या कर देंगे 4, और फिर उसका जो मान आएगा वही जो है आंसर होगा। जैसे देखिए अगर यहाँ क्वेश्चन एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 52 है, 52 की घात 20 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इसको 4 से भाग देंगे, 20 को 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, शेषफल कितना आ रहा है 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 की घात 4 कर देंगे, तो कि 2 की घात 4 का कितना होता है 32 होता है, और 32 में इकाई का अंक क्या है 2, तो यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट बराबर 2। अगर यही यहाँ पर अगर हम कर दें 52 की घात 18, तो अब हम जो है 18 में जब 4 से भाग देंगे कितना बचेगा, 4 चौक 16, कितना बचा 2 रिमाइंडर बचा। तो ये जो रिमाइंडर बचा है इसी को क्या करेंगे 2 की घात कर देंगे, तो ये हमारा इकाई का डिजिट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे 3 में भी करेंगे, 7 में और 8 में। ये जो है रूल है, पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक जो है कि कोई भी संख्या दी गई है और उसमें इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, तो उसकी घात चाहे जो भी हो, अनंत भी हो, उसमें क्या करना है, उसका डिजिट अंक वही हो जाएगा। अगर 0, 1, 5 है, 0 की घात जो है अनंत हो, चाहे चाहे जितनी भी हो, उसका इकाई का अंक 0 होगा। 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। और फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर 4 और क्या बोलते हैं 9 दिया हुआ है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, अगर 4 की घात लास्ट में यूनिट इकाई का अंक क्या है, अगर 4 है, कोई संख्या है उसका जो है इकाई का अंक अगर 4 है और उसकी घात अगर विषम है तो उसका आंसर 4 होगा, और अगर उसकी घात सम है तो उसका आंसर मतलब कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। और 9 में क्या होगा कि 9 में अगर घात जो है विषम है तो उसका जो है आंसर 9 होगा, उसका यूनिट डिजिट 9 होगा, और अगर जो है 9 की घात सम है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। और फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा 2, 3, 7, 8, और 2, 3, 7, 8 अगर हो तो इसमें इन सब की जो घात होगी उसमें हम 4 से जो है भाग दे देंगे। अगर शेषफल 0 आएगा तो यूनिट डिजिट जो होगी दी गई संख्या में जो इकाई का अंक होगा, अगर 2, 3, 7 में से इन्हीं में से रहेगा, इनमें से अगर हो तो इनकी घात में जो है अगर 0 आएगा उसका जो जैसे लास्ट में कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 52 में लास्ट में क्या है 2 है, अगर
कोई संख्या दी हुई उसके लास्ट में 2 3 7 8 है और उसकी जो घात दी हुई है वो अगर 4 से विभाजित हो जा रही है यानी उसका शेषफल 0 आ रहा है तो दी गई लास्ट संख्या का जो है की घात 4 कर देंगे और जो उसमें जो है इकाई का अंक आएगा वही उसका इकाई का अंक होगा। तो इस तरीके से हमने जो है यूनिट डिजिट ज्ञात करना सीखा आसानी से। और यूनिट डिजिट पर जितने भी आधारित क्वेश्चन है इसी तरीके से जो है सॉल्व होंगे और बहुत ही आसान है। अगर एक बार वीडियो नहीं समझ में आया होगा 2-3 बार इसको देखिएगा अच्छे तरीके से। और अगर क्लास जो है आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।